हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नबी की उम्मत का कोई मर्द, नबी की उम्मत का कोई इंसान अगर किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी प्यासे को पानी खिला दे, किसी नंगे को कपड़ा पहना दे, किसी बेसहारे को सहारा दे दे, अगर किसी मजबूर की मदद कर दे, तो बताओ मस्जिदों पे कोई भीख मांगती हुई हमारी बहन नजर आएगी? आज मस्जिदों के दरवाजों पे निकाबों में हमारी बहन भीख मांगती नजर आती है। मजबूरों पे बेकसों पे सहारा बाप अपनी आंखों में आंसू लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों से कहता है मेरी बेटी की शादी है, आप मदद कर दो। 10-5 रुपये दे के हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, और जब अपने बेटे की शादी की घड़ी आए तो फजूल में हम लाखों रुपए बर्बाद करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों की शादियां शान से ना करो, यकीनन खूब शान से करो, मगर उस गरीब की मदद कर दो। कसम खुदा की रब राजी हो गया तो जिंदगी भी सवर जाएगी, आखिरत भी। क्या कहना है? आप गौर करो, आज मस्जिद के दरवाजे पर किसी और की बहन है, किसी और की बेटी है, किसी और का बाप है, किसी और का भाई है। सोचो अगर रब ना करे कहीं हमारी बहन को खड़ा होना पड़े, कहीं हमारे बाप को खड़ा होना पड़े, कभी हमारी बेटी को अगर खड़ा होना पड़े, बताइए आपके दिल पे क्या गुजरेगा। यहाँ तो अल्लाह ने अगर किसी को नवाज दिया है, जाड़े के मौसम में अगर एक कंबल देते हैं तो अपने रिश्तेदार से कहते हैं देखो ये कंबल मैं गरीबों को बांट रहा हूँ, जरा तुम इसका फोटो शूट कर लो, जरा इसकी वीडियो बना लो। जनाबे वाला आप एक कंबल दे रहे हो, वीडियो क्यों बना रहे हो, फोटो शूट क्यों करा रहे हो? मौलाना साहब इसे सोशल मीडिया पे मैं शाये करूंगा, इसे मैं पेपर में दे दूंगा, इसे न्यूज वाले को दे दूंगा। मैं कहा एक कंबल देकर उस गरीब की गुर्बत का मजाक मत उड़ाओ, इसलिए कि खुदा जाने कि कब वो दिन तुम्हारे पास आ जाए। आज कोई और तेरे दरवाजे पे खड़ा है, कल किसी और के दरवाजे पे कहीं तुम्हें ना खड़ा होना पड़े। क्या कहना है? वाह वाह। कभी तुम्हें ऐसा वक्त आए तो फिर तुम क्या करोगे? मगर अफसोस क्या है, हम लोग भूखों पे ध्यान नहीं देते, मगर कोई गरीब आदमी मर जाता है ना तो मोहल्ले में हजरत चंदा करके 2 देग बिरयानी बना देते और वो बिरयानी पूरे मोहल्ले में तकसीम करते हैं। मैं कहता हूं भाई मरने से पहले ही उस भूखे का अगर इंतजाम कर देते तो शायद वो भूख से तड़प तड़प के नहीं मरता, शायद वो भूख से तड़प तड़प के नहीं मरता। मरने के बाद एक बड़ी अच्छी बात मगर इबरत वाली बात मेरे जहन में आ गई। एक बड़ा गरीब घराना था, मजदूर बाप रिक्शा चला के अपने घर की परवरिश करता था। इत्तेफाक ऐसा कि वो बाप मर गया, बीमार ऐसा पड़ा कि वो मर गया, उसकी मौत हो गई। मोहल्ले वालों को खबर तक नहीं थी कि इसके घर में फाके हो रहे हैं, मोहल्ले वालों को खबर नहीं थी कि दवाओं के लिए ये परेशान है, मोहल्ले वालों को खबर नहीं थी कि बीमारी की वजह से इसके घर का सारा साजो सामान बिक चुका है, घर का एक एक बर्तन बिक चुका है। अल्लाह अकबर, पूरे मोहल्ले वाले आंख बंद किए हैं। इत्तेफाक से वो जब मर गया और पूरे मोहल्ले में जब खबर फैली कि भाई फला आदमी मर गया, तो वो पड़ोसी के जो लोग थे ना, पड़ोसी वाले, जब सुने कि ये मर गया तो दस्तूर भी है कि जब किसी के घर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके पड़ोसी वाले, उसके रिश्तेदार खाना बना के लेके जाते हैं, पहुंचाते हैं कि नहीं आप लोग? ऐसा वहां भी पड़ोसी वाले खाना बना के ले गए। उसकी बेटी कई दिनों से भूखी थी, छोटे छोटे बच्चे कई दिनों से भूखे थे, बाप का जनाजा सामने रखा है, मगर फाका कशी पे जिंदगी गुजारने वाली वो बच्ची, फाका कशी पे जिंदगी गुजारने वाला वो बच्चा जब सामने खाना दिखा तो बाप की लाश नजर ना रही है, मैयत बाप की नजर नहीं आ रही है, खाने पे टूट पड़े और खाना खा रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है, खाने के लुकमे डाल रहे मुंह में और आंख में आंसुओं का सैलाब जारी है। लोग तमाशा देख रहे हैं, बच्चे खाना खा के पेट भर गया, दूसरे दिन भी खाना आया, तीसरे दिन भी खाना आया, चौथे दिन भी आया, 5वें दिन भी आया और उस गरीब के बच्चे खाते रहे।
5 दिन के पास पड़ोसी वाले फिर वैसे ही सो गए जैसे उसके बाप की जिंदगी में सोए थे। 5 दिन के बाद अब कोई उसके घर जाता नहीं पूछने के लिए। छोटा सा बच्चा भूख कई दिनों तक बर्दाश्त करता, बीमार पड़ गया। बूढ़ी माँ, बड़ी बहन बीमार बच्चे को बिस्तर पे लेटाए, माँ सर दबा रही है, बहन पांव दबा रही है, आंखों में आंसू है। कई दिनों से फाका कशी पे गुजर रहा है। अचानक उस भाई की बहन को न जाने क्या ख्याल आया। उस भाई की बहन ने कहा, अम्मा जरा सुनो। माँ ने कहा, बेटी बताओ क्या कह रही हो? कहा, अम्मा बताओ ये भाई कब मरेगा? भाई कब मरेगा? माँ का कलेजा फट गया। कहा, बेटी बाप की मौत का गम तो अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पाई और भाई के मरने की बात कर रही हो। कौम के मेरे नौजवानों और साहबे सरवतलों को सुनो, काबे गफलत से बेदार हो जाओ, मुर्दों की तरह जिंदगी न गुजारो। उस छोटी सी बहन से भाई, बहन ने कहा, मां ये भाई मरेगा तब पड़ोसी वाले जागेंगे। आज कई दिन हो गए भूख से जिंदगी गुजर रही है। मां भाई अगर मर जाएगा तो पड़ोसी वाले खाना लेके आएंगे। ये है हमारा मुआशरा। अर्ज कर रहा था, हजरत सिर्री सख्ती रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मैं रोजाना उसकी मरहम पट्टी करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि उस कुत्ते का जख्म ठीक हो गया। अब देखो, जिस दिन कुत्ते का जख्म ठीक हुआ, हजरत सिर्री सख्ती फरमाते हैं कि जिस दिन उस कुत्ते का जख्म ठीक हुआ, अल्लाह ने उसी दिन मुझे विलायत के मनसब पे फाइज फरमा दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसी दिन अल्लाह ने मुझे अपना वली बना लिया। ऐ आमिना के लाल के दीवानों, अगर कोई कुत्ते की मदद कर दे, अल्लाह उसे अपना वली बना ले। अगर कोई बेटा माँ की खिदमत करे तो क्या अल्लाह उसे अपना वली नहीं बनाएगा? क्या कहना है, वाह वाह। कोई बाप की खिदमत करे, वाह वाह। कोई गरीब भाई की मदद करे, मेरे आका फरमाते हैं, कुल्लुल खलाइक अयालुल्लाह, जितने मखलूक है दुनिया में, ये सब के सब अल्लाह के कुंबे हैं। ये सब अल्लाह के कुंबे हैं। हम भी अल्लाह के कुंबे में, आप भी अल्लाह के कुंबे में, ये चरिंदे परिंद भी अल्लाह के कुंबे में, ये जानवर भी अल्लाह के कुंबे में। कमोबेश 18,000 मखलूकात इस खाकदाने की पे है, ये सब अल्लाह के कुंबे में है। शमीम निजामी का एक पैगाम सुनो, नमाज़ें कभी मत छोड़ना, रोजा कभी मत छोड़ना, कुरान की तिलावत कभी भी मत छोड़ना, मगर नमाज पढ़ने के साथ साथ, कुरान की तिलावत करने के साथ साथ, रोजा रखने के साथ साथ, अल्लाह ने अगर माल दिया है तो ज़कात निकालने के साथ, काबे का तवाफ करने के साथ साथ, अगर अल्लाह का कोई बंदा परेशान हाल हो, कोई बेसहारा हो, कोई परेशान हाल हो, तो उस परेशान हाल बंदे की मदद कर देना, उस बेसहारा को सहारा दे देना। कोई भूखा हो तो उसे खाना खिला देना। कसम खुदा की, अल्लाह अपनी इबादत करने वालों से बहुत खुश होता है, मगर उसके बंदों की कोई मदद करता है तो अल्लाह और भी ज्यादा खुश होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह और भी ज्यादा खुश होता है। मगर अफसोस, हम लोग अल्लाह के बंदों के तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। आप आओ देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना है। अबू बकर सिद्दीक हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, हजरत उमर भी हैं, हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं, घबरा तो नहीं रहे आप लोग? एक मर्तबा जरा हाथ उठा के बेदारी का सबूत दे, या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। कसम खुदा कजमे से सिर्फ एक आदमी अपने अंदर तब्दीली कर ले, शमीम निजामी की पूरी जिंदगी की तकरीर कामयाब है। बेशक। और ये पैगाम हक कॉन्फ्रेंस भी कामयाब है। आओ, मदद किसको कहते हैं और मदद करने का तरीका क्या होता है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मदीना शरीफ की सरजमीन पर एक खातून थी जो नाबीना थी और बड़ी बेसहारा थी, और कोई उसका अपना नहीं था। गौर से सुनिए, कोई अपना नहीं था।
हजरत उमर फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि चलो उस गरीब औरत की मदद की जाए, चलो उस गरीब औरत की मदद की जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उस बेसहारा मजबूर गरीब औरत के घर गए। वो नाबीना थी दोनों आंख से। हजरत उमर तशरीफ ले गए, सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा, खातून मैं आपकी कुछ मदद करने के लिए आया हूं। आप नाबीना हैं, आपका कोई आगे पीछे नहीं है, आप तन्हा हो, आपकी बकरियां हैं, आपका ये घर है, ये बिस्तर है, आपको खाना पानी की जरूरत पड़ती है। कहा मैंने सोचा कि आपके घर की सफाई कर दी जाए, आपके लिए खाने पीने का इंतजाम कर दिया जाए, आपके बकरियों का दूध दोकर उनके लिए चारों का इंतजाम कर दिया जाए। उस खातून ने जो नाबीना थी उसने कहा, आप कौन हो? हजरत उमर फरमाते हैं कि मुझे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। उस खातून ने कहा कि एक काम कीजिए, आप जैसे आए हैं वैसे ही चले जाइए। उस खातून ने क्या कहा, जैसे आए हैं वैसे चले जाइए, मुझे आपके मदद की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा मेरी मदद करने वाला कोई है। क्या कहना, मेरी मदद करने वाला कोई? हजरत उमर ने कहा कौन है? कहा वो कई साल से आ रहा है मगर आज तक उसने अपना नाम ही नहीं बताया, तो मैं कैसे बताऊं कौन है? क्या कहना है? आप मेरी मदद करने आए हो और बगैर मदद किए पहले नाम बता रहे हो। आपकी जरूरत नहीं, आप चाहो। हजरत उमर फरमाते हैं कि वो बेनाम आदमी कौन है, जरा उसकी खबर लगाई जाए, पता किया जाए वो कौन है। वाह वाह वाह। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैं रास्ते में बैठ गया, उसके घर के करीब देखूं कौन आता है वो बेनाम आदमी। सुबह की नमाज पढ़ के हजरत उमर गए और उस खातून के घर के दरवाजे के किनारे कहीं छुप के बैठ गए, देखे कौन आता है, तड़के मुंह कौन आता है, सुबह की सफेदी नमोदार होने से पहले कौन आता है, और वो कौन बेनाम आदमी है कि इतने साल से इस खातून की मदद भी कर रहा है और जिसकी मदद कर रहा है वो उसका नाम तक नहीं जानती। क्या कहना, उसका नाम तक नहीं जानती, वो कौन है? हजरत उमर फरमाते मैं छुप के बैठ गया, मैंने देखा धीरे धीरे चप्पल अपने बगल में दबाए हजरत अबू बकर सिद्दीक चुपके चले आ रहे हैं। क्या कहना है? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर चप्पल बगल में दबाए और धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। चुपके से आए, उस घर के दरवाजे के अंदर गए। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा, हजरत अबू बकर है, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, यारे खारे मुस्तफा है, अफजल बशर बादल अंबिया है, जो रब की बारगाह में भी सिद्दीक है, मक्के में भी सिद्दीक है, मदीने में भी सिद्दीक है, फरिश्तों में भी सिद्दीक है, जन्नत वालों में भी सिद्दीक है, और सुबह कयामत तक आने वाले इंसानों की जमात में भी सिद्दीक। क्या कहना है? वाह वाह। वो सिद्दीक अकबर, वाह वाह, जो नबियों के बाद सबसे ज्यादा अफजल है। अल्लाह माशाअल्लाह। वाह। अपने हाथ से उस खातून के घर में झाड़ू लगा रहे, झाड़ू लगाया, उसके जानवरों के दूध दूहे, इंतजामात किए सारे, और उस खातून का बिस्तर वगैरह सही करके उसके सामने खाने पीने का इंतजाम करके रख दिया और सलाम करके जाने लगे। हजरत उमर फरमाते हैं अचानक मैं आका हजरत उमर के सामने आ गया, हजरत अबू बकर के सामने आ गया। हजरत अबू बकर ने कहा उमर आप यहाँ कैसे? हजरत उमर कहते हैं ए अमीरुल मोमिनीन, आपने आने वाले अपने बाद में आने वाले बादशाहों के लिए इतना बड़ा इम्तिहान खड़ा कर दिया है कि शायद ही कोई ऐसे इम्तिहान में। क्या कहना है? वाह। ये नबी के सिद्दीक हैं, यारे गारे मुस्तफा हैं। आप देखो कैसे मदद कर रहे हैं। अफजल बशर बादल अंबिया होने के बावजूद, सिद्दीक अकबर होने के बावजूद, जन्नती होने के बावजूद, नबी के सबसे प्यारे होने के बावजूद भी गरीबों की मदद कैसे करते हैं, बेसहारों की मदद कैसे करते हैं, किसी को खबर भी नहीं। और किसी को जिसकी मदद कर रहे हैं उसको भी खबर नहीं, उसको भी खबर नहीं। हजरत उमर ने फरमाया सरकार सब समझ में आ रहा है, मगर आपने ये पांव का
की चप्पल अपने बगल में क्यों दबाए रहे? हजरत अबू बकर फरमाते इसलिए दबा लिया कि चप्पल पहन के चलता हूं तो चलने की आवाज आती है, अल्लाह मैं इसलिए निकाल कर बगल में डाल दिया ताकि चलूं तो चलने की आवाज ना आए और किसी को खबर भी ना लगे कि अबू बकर किसी बेसहारा की मदद करने को जा रहा है। वाह 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 वाह। आज हम क्या फोटो कहना है, निकालते वाह, हैं, वाह। पेपरों में शाये करते हैं, अल्लाह ने माल दिया है तो अपने माल पे गौर मत करो, इसलिए कि ये माल देने वाला वो रब है, जब चाहे ले ले। क्या कहना है, वाह। ले लेगा फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकेगी। इसलिए उस रब की कहर से डरो, उस रब के अज़ाब से डरो, अल्लाह के बंदों की मदद करो। अल्लाह के बंदों की मदद करोगे अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा। बेशक, वाह। अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने दिलों में बसाइए, अल्लाह का खौफ। आज देखिए पूरी दुनिया में, आज पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। हजरत लोग कहते हैं मुसलमान दहशतगर्द है, जी जी। मैं कहता हूं नादानो मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। तुम फिलिस्तीन देखो, शाम देखो, इराक देखो, अफगानिस्तान देखो, पाकिस्तान देखो, हिंदुस्तान देखो, न्यूजीलैंड देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, चाइना देखो, जापान देखो, दुनिया के जिस मुल्क को देखोगे उस मुल्क के नक्शे पे अगर कोई परेशान है तो वो सिर्फ कौम है जो नबी का कलमा पढ़ती है, जो मुसलमान है। बेशक। फिलिस्तीन में मुसलमान मारे जा रहे हैं, शाम में मुसलमान मारे जा रहे हैं, सीरिया में मुसलमान मारे जा रहे हैं, इराक में मुसलमान मारे जा रहे हैं, अफगानिस्तान में मुसलमान मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में मुसलमान मारे जा रहे हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान मारे जा रहे हैं, न्यूजीलैंड में मुसलमान मारे जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान मारे जा रहे हैं। तुम कहते हो मुसलमान दहशतगर्द रहे, नहीं नहीं, मुसलमान दहशतगर्द नहीं, दहशतगर्दों के निशाने पे मुसलमान, बेशक। दहशतगर्दों के निशानों पे मुसलमान है। नमाज की हालत में न्यूजीलैंड की सरजमीन पर एक यहूदी धड़ाधड़ मारकर गोलियां 50 मुसलमानों को शहीद कर दिया और उसने समझा कि हम इस्लाम के मानने वाले को मिटा दिए। मैंने कहा था उस हमले के बाद, ए दुनिया वालों, दुनिया को दहशतगर्दी से परेशान करने वालों और मुसलमानों को दहशतगर्द कहकर मारने वालों, जैसे आग और पानी एक नहीं हो सकता वैसे ही दहशतगर्द और मुसलमान ये नहीं हो सकते। बेशक, वाह वाह। जो दहशतगर्द है, जो टेररिस्ट है वो मुसलमान नहीं, और जो मुसलमान है वो कभी दहशतगर्द नहीं होता। बेशक। इसलिए कि जो इस्लाम चींटी को भी मारने की इजाजत नहीं देता, जो इस्लाम बगैर हक के किसी जानवर को मारने की इजाजत नहीं देता, वो अल्लाह के बंदों को मारने की इजाजत कहां से देगा? वो अल्लाह के बंदों का खून करने की इजाजत कहां से देगा? कहने दिया जाए जो दहशतगर्द है वो मुसलमान नहीं, और जो मुसलमान है वो दहशतगर्द, जो मुसलमान है वो दहशतगर्द, बल्कि दहशतगर्दी के निशाने पे सिर्फ मुसलमान है। बेशक। मैंने कहा था उस ईसाई से, तुमने नमाज की हालत में मुसलमान को मार के समझा इस्लाम मिट गया। अरे इस्लाम के मानने वाले तो दुआएं करते हैं, मौला मौत भी दे तो इस हाल में कि सर सजदे में रहे और जान निकलती रहे। हमने तो करबला से सीखा है, हमने तो इमाम अली मकाम से सीखा है, हमने तो नबी के शहजादे से सीखा है, हमने तो मुस्तफा के प्यारे हुसैन से सीखा है कि जान देना हो तो सजदे में दे देना, जिंदगी संवर जाएगी। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।